ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से सत्संग सुनवाए कि कल ही एक्चुअली मैंने सत्संग सुना कि तेरे परिवार पर 3 दिन भारी हैं तो थोड़ा संभल कर रह। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ये भी सुनाया कि तेरी बेटी पर भारी है तो सत्संग सुना और कष्ट कटवा। और जिसमें मैंने सत्संग सुना एक आंटी जी की बेटी को अचानक से कुछ होने लगता है और जैसे वो बाल खुल के कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती हैं, लेकिन वो आंटी जी को मैसेज आता है तो बस मंत्र जाप चला, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जैसे वो मंत्र जाप चलाती हैं उसके थोड़ी देर के बाद जल प्रसाद भी देती हैं और मंत्र जाप के चलने के बाद ही उनकी बेटी एकदम परफेक्ट हो जाती है, मंत्र जाप जपने लगती है और डांस करने लगती है। और गुरुजी ने उन्हें बोला था कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है कि लोग मान नहीं रहे हैं, फिर से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लेकिन तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मेरा मंत्र जाप चला। और सुनने के बाद ही मेरी डॉटर भी स्कूल से कल आई तो शी वॉज़ नॉट एबल टू हैव समथिंग। कह रही थी मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो उसने कल दोपहर से लेकर रात तक कुछ नहीं खाया। मैंने उसे ज़बरदस्ती देने की भी कोशिश की, उसने नहीं खाया। और आज सुबह स्कूल जाने के लिए मना किया, लेकिन उसने बोला मुझे जाना है। तो मैंने गुरुजी के सामने पर्ची निकलवाई तो गुरुजी ने भी कहा आप भेज सकते हो। मैं कुछ भी होता है तो गुरुजी से येस और नो की पर्ची निकाल के पूछती हूँ। लेकिन जैसे हम स्कूल से लेने गए तो उसकी मैम ने कहा इसने 10 मिनट पहले ही वॉमिट की है। तो हम लेकर आए, उसके बाद इसको कुछ नहीं खाना था। मैंने इसको थोड़ी सी लिम्का दी। मेरी बेटी 8 साल की है और 1-2 बिस्किट में कई बार एसिडिटी के कारण भी होते हैं। कल से कुछ नहीं खा रही, लेकिन अब सोते सोते ही शाम को 6 बजे बोली मुझे कुछ हो रहा है, उसने वॉमिट कर दी। तो पता नहीं गुरुजी कोई नेगेटिविटी निकलवा रहे हैं। और मैंने अभी गुरुजी का फ़ोन खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि तेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मैंने उसके जीवन के सारे कष्ट काट के उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा परिवार मेरे सुरक्षा कवच में है, तू बस शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो क्षमा करो और इस ब्लैक मैजिक को जड़ से काटो। और आज गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाए कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक जड़ से काट रहा हूँ। बस ये अमावस तक अपना ध्यान रखो, ये जो बैसाखी अमावस आ रही है 27 को, लेकिन कोई भी तुम्हारा बाल सपने भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और गुरुजी ने मुझे बाबा नीम करोली की यात्रा ब्लेस करी थी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था रिलेटेड। और मैं सच में 2 से 3 दिन पहले 3 दिन लगा कर आई हूँ नैनीताल, और वापसी में कैंची धाम के दर्शन किए और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए बाबा नीम करोली के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने और मुझे बाबा नीम करोली, और जैसे कि जो भी संगत है ये जानती होगी गुरुजी की बाबा नीम करोली और गुरुजी एक ही हैं। और बाबा नीम करोली की मैसेजेस भी वहीं आते हैं जो गुरुजी के आते हैं, क्योंकि वो एक है, वो शिव जी का अवतार है और बाबा नीम करोली हनुमान जी का अवतार है। तो बाबा नीम करोली का भी मैसेज आता था, यू विल डेफिनेटली कम टू कैंची धाम, और मैं डेफिनेटली होकर आई हूँ। हमारे साथ और भी प्रोग्राम्स बन रहे थे जाने के, लेकिन उनका कैंसिल हो गया और हमने सोचा नहीं था कि हम अकेले घूमने निकल जाएंगे। और सडन क्या हुआ, हम अकेले ही चले गए और हमें लग रहा था हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो हमारी कंपनी थी उनका कैंसिल हो गया जाना, वो नहीं जा पाए और हम सडन ही हम चले गए। तो बाबा नीम करोली ने बोला था दैट यू विल डेफिनेटली कम टू कैंची धाम, और हम होकर आए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। इससे पहले मुझे बाबा नीम करोली के मैसेज ये भी आते थे, तो वहाँ जाएगी तो वहाँ पे एक कंबल देना, वही मेरा कंबल कोई भी घर पे बीमार है तो उसके सिर के पास रख देना। तो मुझे पता नहीं था ये कंबल का क्या सीन है वहाँ, लेकिन जब मैं वहाँ मुझे बाबा नीम करोली ने कहा था तो लड्डू भी लियो वहाँ से और चढ़ाइयो। मैंने वहीं बिल्कुल साथ वाली शॉप से कैंची धाम में बाबा नीम करोली के आश्रम के लड्डू लिए और वहाँ पे कंबल भी रखे थे। मैंने उनसे पूछा कंबल भी चढ़ते हैं, उन्होंने कहा हाँ। और मैं कंबल और लड्डू अंदर लेकर गई तो खुले दर्शन हुए। तो पंडित जी ने कहा लड्डू आप सभी अपने लड्डू अपने आप खोल के खड़े थे, अपने आप ही ब्लेस करवा लो। और उन्होंने कहा कंबल मुझे दे दो, तो मैंने उनको कंबल दिया। उन्होंने मतलब उनके दरबार में ले जाकर छुआ कर मुझे दिए, और उसमें कुछ रोज़ की पेटल्स भी थी, और वहीं मैंने अब अपनी डॉटर के सिर पर भी लगाया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ये नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करो
और ये जो आपने 3 दिन भी भारी कहा है ना, ये भी हमें पता ही ना चले कहाँ चले गए और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने वैसे भी कहा है बस तेरे शुक्राना करने की देर है, तेरा काम बना हुआ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे को यात्रा ब्लेस करने का। अच्छे से हमने इंजॉय किया उस यात्रा को, और आपने हमें रूम नंबर भी 307 ही वहाँ पर दिया, जो कि बहुत अच्छा था। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी प्लीज़ ये 3 दिन पे हमारे ऐसे निकलवा देना अमावस तक। और आपने कहा है हर अमावस पर तुम 4 मुखी दिया जलाया करो, इससे पितरों को शांति मिलती है। और तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स ये पितरों के कारण आती हैं, तुम्हारे पितृ नाखुश हैं और पितृ दोष है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए, उपाय भी करवाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने ये भी कहा था कि फ्राइडे को अपने बाथरूम में 1 कपूर, 1 हरी इलायची और 1 लौंग जला दिया कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जैसे कहा मैंने किया। और आपने घर पे धूनी देने के लिए भी बोला था कि हर एकादशी पर तो गोबर का उपला घी में डुबोकर और कपूर और 2 लौंग डालकर पूरे घर में एकादशी पे धूनी दिया कर हर एकादशी पर। इससे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी, रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और माता लक्ष्मी के आने का रास्ता खुलेगा। सारे तेरे काम बनते जाएंगे, सारी ब्लॉकेज खुलती जाएगी। तो मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार कल एकादशी थी, मैंने वैसे ही किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे ये भी कह रहा है रात के टाइम अपनी रसोई में जब सब काम हो जाए तो कपूर जलाया कर, उसमें 2 लौंग डाल लिया कर। तो आपकी आज्ञा अनुसार कर मैंने वैसे ही किया गुरुजी। कुछ भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। और गुरुजी प्लीज़ मेरी बेटी को ब्लेस करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। तो जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। अंकल जी आप जी ਨੂੰ भी जय गुरु जी। आप जी ਦੇ परिवार ਤੇ गुरु जी किरपा बनाई रखन। आप जी ਦੇ ਬੱਚੇ, आप जी ਦੀ फैमिली ਸਾਰੇ खुश रहन, सारियां मनोकामना पूरियां होन गुरु जी। गुरु जी आप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਗਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਥੋਪੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰੋਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਅੱਖ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੈਫਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।